हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आप लोगों के लिए और टॉपिक्स पढ़ा के दिया जिसका नाम रहा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। उम्मीद है वो टॉपिक समझ आया होगा। आज मैं एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं जिसका नाम है धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। घनत्व, जब घनत्व की बात आती है तो हो सकता है आपके मन में कुछ ना कुछ चलता हो कि घनत्व क्या होता है। तो जैसे अगर मैं किसी चीज की कंपेयर करूं या आपको बताने का प्रयास करूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगर एकांक आयतन में द्रव्यमान 2 किलोग्राम, किसी दूसरे एकांक आयतन में द्रव्यमान 3 किलोग्राम, ठीक है। जैसे आपने ये वाटर लिया, पानी, आपने शहद ले लिया, ठीक। यहां पे एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है वो 2 किलोग्राम है और यहाँ के एकांक आयतन में जो द्रव्यमान है वो 3 किलोग्राम है। इसका अर्थ है इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है। कहने का मतलब है यहाँ पार्टिकल्स के नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स कम है, यहाँ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह धारा घनत्व की ओर चलते हैं हम लोग और ये समझते हैं कि धारा घनत्व क्या है, ठीक है। चल मैं समझाता हूं। कोई चालक है आपके पास, सपोज करो, और चालक यहां पे थोड़ा मोटा है, यहां पे पतला है, तो यहां से करंट फ्लो होता है। अब जो यहां करंट होगा और जो यहां करंट होगा, यहां जो करंट है वो उसका करंट डेंसिटी कम, और यहां की करंट डेंसिटी अधिक होगी। जैसे आप या तो नाली में पानी जा रहा है, ठीक, तो यहां पे जो एकांक आयतन में पानी होगा और जो यहाँ पे एकांक आयतन में पानी होगा, इसकी यहाँ पे एकांक आयतन में पानी की मात्रा अधिक, यहाँ पे कम होगी। मतलब यहाँ का घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ का घनत्व कम होगा। तो अगर ये चालक है, मैं से चालक कह दूं, क्या कह दूं? चालक। तो मैं कह सकता हूं कि किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाती है, ठीक है। किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। मैं इसे आपको नोट डाउन करके दूंगा, आप लोग नोट करें। बहुत सिंपल सी बात है और उम्मीद है आपको याद हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व कहा जाता है, ठीक। इससे जैसे व्यक्त करते हैं, इसे जैसे व्यक्त करते हैं। मैं अगर आपको बताना चाहूं तो आगे लिखना है नई लाइन से, यदि किसी चालक के
किसी चालक के किसी बिंदु के ए क्षेत्रफल, कैपिटल लिखा है, ए क्षेत्रफल के अभिलंबवत, ए क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा आई हो तो हम लिख सकते हैं J बराबर I बटे ए। क्या लिख सकते हैं? J बराबर I बटे, अगर इसका मात्रा लिखें तो इसको लिखेंगे I की एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो टोटल जो हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आएगी। एक छोटी सी बात थी, मैं आपको और आगे ले चलता हूं उसी में। नोट पॉइंट इसकी नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहली बात, इसका मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। दूसरा नोट करेंगे, इसका विमीय सूत्र अगर मैं यहीं से लिखना चाहूं तो इसको ए लिख लूंगा और इसको ए लिख लूंगा, ए एल स्क्वायर। अगर ऊपर लेके जाऊं तो ए एल के पावर -2 ऐसा कुछ मिल जाएगा, ए एल के पावर -2। ठीक, इसको मैं अरेंज करें तो ये इसका विमीय सूत्र ए एल के पावर -2 होता है। इतनी बात, ठीक है। मैं थोड़ा इसमें आपको एक टॉपिक और बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, हीट आ देता, एक और टॉपिक छोटा सा, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग में संबंध, एक दूसरा टॉपिक नोट करेंगे हम लोग। ठीक, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं आपको और आगे ले चलूंगा। देखिए, लिखना है, हम जानते हैं कि धारा घनत्व J बराबर, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने, I बटा ए। और एक बात, I का मान हम लोग जानते हैं NEABD बटा ए से, तो J बराबर मिला आपको NEVD। ये आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध मिल गया। ये आप लिख लीजिए, चूंकि हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं I = NEABD होता है। ठीक, इतनी छोटी सी बात। थैंक यू साथियों, उम्मीद है ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे।